हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर। जैसे कि अभी एग्ज़ाम चल रही है, ग्रुप 4 की अभी एग्ज़ाम चल रही है, तो उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आज पेपर था, मेरा खुद का पेपर था, मैं पेपर दे के आया हूँ, जिसे आपको बताऊँगा कि ये मेरा पेपर है जो अभी हुआ है हाल ही में, आज शाम को ही, शाम वाली शिफ्ट में। तो मैं उसका एनालाइज़ लेके आया हूँ कि यार क्या-क्या क्वेश्चन आए, क्या-क्या नहीं आए। तो देखो, मैं बताता हूँ यार क्या-क्या क्वेश्चन आए, क्या-क्या नहीं आए। मैं लिख के आया हूँ बड़ी मेहनत करके। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में अपने टोटल कुल ज़्यादा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से मोस्ट है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, ये सब चैप्टर थे जो आज के पेपर में आए हैं, जो मैं खुद पेपर दे के आया हूँ। मेरा स्कोर ज़्यादा नहीं रहा, 65 रहा है, पर ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो। मेरा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर था, उसकी वजह से पेपर मेरा थोड़ा ऐसा ही गया, पर बढ़िया है। जो कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग मेरा पूरा बना था, तो उसकी वजह से थोड़ा नंबर बढ़े। पर अब आगे और मेहनत करेंगे। पर आपको ले के लिए मैं एनालाइज लेके आया हूँ। तो जैसे कि मैथ्स में जैसे एक क्वेश्चन आया था मेरे को परसेंटेज का। परसेंटेज का एक क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक तो मेरे से बना ही नहीं, इतना टफ था। और उसके बाद एसआई से एक क्वेश्चन था जो इजी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। टाइम एंड डिस्टेंस था, और ट्रेन वाला वो क्या, हाँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस था। वो एक दूरी से पूछा था उसमें कि वो चोर एवं पुलिस के बारे में कुछ जान, वो क्वेश्चन था। ट्रेन से था, ट्रेन में भी अच्छा खासा क्वेश्चन था कि एक ट्रेन है और 2 व्यक्तियों को क्रॉस कर रही, तो उस क्रॉस करने में टाइम दिया था मेरे को, तो डिस्टेंस निकालनी थी। इसका सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में 3 क्वेश्चन थे, 3 में से मेरे से 2 बना, 1 नहीं बना। और इससे कोई इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा, बहुत टफ क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है कि नहीं। वो पूरे टाइम लग रहा है, मतलब लगभग 2 से ढाई मिनट वो टाइम लगा, मेरे को टाइम लगा करने में। एक डीआई से क्वेश्चन आ रहा है, रेशो से क्वेश्चन आ रहा है, ये तो मेरे से बना ही नहीं भैया, ये टफ था क्वेश्चन। और ये आ रहा है मिश्रण से भी, वो किससे, वो मिल्क और वाटर वाला, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन है, एलजेब्रा से एक क्वेश्चन है। एलजेब्रा का भी सरल है। वो एक क्वेश्चन आया था कि x+1/x बराबर, मेरे को कुछ बराबर, जैसे मान लो 2 है, तो उसका x⁻³ में अपन को निकालना था। तो ऐसे यही, ओनली यही चैप्टर थे, इसके अलावा कोई भी चैप्टर नहीं था, मतलब इसके अलावा कोई क्वेश्चन था ही नहीं इनके अलावा। यानी यहाँ से ही क्वेश्चन आए थे। टोटल लगभग 17 से 18 क्वेश्चन मेरे को थे मैथ्स में। तो ये मैथ्स का टोटल है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग 2 नंबर की थी। नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर 3 नंबर का था लगभग। नंबर सीरीज 2 थी, जो दोनों सरल थी, मैंने कर दी थी। मिसिंग नंबर भी सरल था, एक जो करके आया, एक डाइस से था, सरल था, वो भी मैं करके आ गया था। मैथमेटिक ऑपरेशन 2 क्वेश्चन तो मेरे को याद है अच्छे तरीके से, लेकिन मेरे को ध्यान है कि एक और क्वेश्चन आया, जो 3 क्वेश्चन मान सकते थे। 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था। नॉर्वर, ये कुछ ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही टफ पूछ रहा है। नॉन वर्बल जो रीजनिंग है ना अपनी, वो थोड़ी ज़्यादा टफ पूछी जा रही है। इसके बाद हाँ, सेंटेंस अरेंजमेंट, इसमें 3 क्वेश्चन आए थे, और तीनों कौन से आए थे कि ये जैसे अपन इजी पढ़ के जाते हैं, लेकिन उसमें पूछ रहा है कि ये कुछ किसका आया था मेरे को, वो आया था एक हंस और मोर का, इससे रिलेटेड था कि जैसे कि कुछ हंस मोर है, तो कुछ मोर हंस नहीं है, उससे रिलेटेड, नहीं से रिलेटेड 2 सेंटेंस थे। 2 क्वेश्चन थे, तो नहीं से रिलेटेड ज़्यादा पूछ रहा है, और उसमें यह वाली कंडीशन भी लग रही है। तो रीजनिंग भी ऐसा नहीं है कि भैया नहीं बने, सरल थी, मेरे से बनी, पूरा बना। इसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नहीं बने मेरे, इसके अंदर तो लगभग बन ही गए थे। एक ही क्वेश्चन होगा जो नहीं बना होगा, लगभग रीजनिंग तो पूरी बन गई थी। इसके बाद बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में 2 पर्यायवाची थे, एक देशज शब्द था, और देशज शब्द मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें तो पूछा था कि देशज शब्द कौन सा है। इसके बाद शुद्ध वर्तनी शुद्ध था। मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा है, लेकिन वर्तनी शुद्ध था। इसके बाद क्रम में जमाना, हाँ भैया 2 क्वेश्चन क्रम से थे, और क्रम में जमाना नहीं ईजी था, ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ के एक ही बार में लगा दोगे। वाच्य से था, मेरे को कर्ता से रिलेटेड था कि इसमें से कौन सा कर्ता नहीं है, मतलब उसके अंदर कर्म का दे रखा था, और 3 कर्ता के थे, 3 कर्ता के ऑप्शन थे, और एक कर्म का ऑप्शन था। तो मेरे से पूछा था कि इसमें से कौन सा कर्ता का नहीं है, तो वो वाला था। इसके बाद एक छंद पूछा गया था, और उसमें वार्णिक छंद के बारे में पूछा, मात्रिक छंद के बारे में पूछा था। तो ऐसे ही कोई ज़्यादा नहीं आया। एक रस से क्वेश्चन था, हाँ, एक रस से भी क्वेश्चन था, उसके अंदर भक्ति रस पूछा था, और ईजी था, पढ़ते ही समझ में आ गया था मेरे को। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि यार जब अपन पढ़े ही नहीं, मतलब कि यार बहुत ज़्यादा टफर नहीं आ रहा भैया, ईजी आ रहा। हाँ, इंग्लिश का मान सकता हूँ, मेरे को इंग्लिश बहुत कम आती है, पर ठीक है, आती है, क्या कर सकते हैं, मेहनत करेंगे। तो इंग्लिश में देखो सेंटेंस अरेंजमेंट थे 2 क्वेश्चन, जिसमें से मेरा 1 बना और बाकी नहीं बना।
सीधी सी बात। एक क्वेश्चन बना, बाकी नहीं बना। इसका एंटोनियम सिनोनिम्स दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, सबको आए। इसमें एक तो वो था कौन सा था, कोई सा एक था वो 1000 DS कुछ करके ऐसा था, और एक एक्यूमुलेट, ऐसे कुछ थे। तो ये सरल थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, मतलब जिसने पढ़ा होगा वो आराम से लगा देगा। वन वर्ड था, एक वन वर्ड था कि किताबों, कुछ किताब से रिलेटेड था, मेरे को याद नहीं आ रहा। एरर था, तीन क्वेश्चन एरर थे। नरेशन था एक, वॉइस दो या वॉइस से एक भी क्वेश्चन मेरे को नहीं था। इसका एडियम फ्रेज थी, एडियम नहीं थी, फ्रेज थी एक, जो कि उसका अर्थ पूछा था कि उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। स्पेलिंग एरर दो क्वेश्चन थे, और दो ही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो गलत ही था उनका, क्योंकि उन्होंने दोनों ऑप्शन सेम दे दिए थे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन थे। इसके बाद कंप्यूटर, दो कंप्यूटर में भाई एक से मतलब कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो तुम कितने भी कोशिश कर लो बनेंगे ही नहीं। उसने अंदर बहुत डीप घुस के अंदर से पूछा है। तो कहने का मतलब ये है कि दो कंप्यूटर में आधे क्वेश्चन तुम ऐसे मारोगे कि तुम लगोगे बहुत ईजी है, लेकिन कुछ ऐसे हो जाएंगे कि पल्ले ही नहीं पड़ा यार, समझ में ही नहीं आया। तो ऐसा है। और बात करें जीएस की, तो दोस्तों भाई साहब यार जीएस तो आएगी टफ, आ भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही भैया, बहुत टफ आ रही है जीएस। और जिसने पढ़ा है डिटेल में अंदर से वही क्वेश्चन करेगा, नहीं तो बाकी तुक्के हैं तो सही। तो ये था एनालाइज, जो आपको समझ में आया होगा। तो कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि यार अपन से नहीं बनेगा, बन जाएगा आराम से भाई, मेहनत करो और अच्छे से पेपर दो। अगला पेपर आपका अच्छे से हो, आई होप, आशा करता हूँ, और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। थैंक यू सो मच।